मैं आज आप सबके साथ मौजूद होकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ। सच कहूँ तो आज मैं कॉलेज ग्रेजुएशन से सबसे ज्यादा करीब हूँ जितना पहले कभी हुआ। मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूँ। सिर्फ 3 कहानियां, कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी, बिंदुओं को जोड़ने की कहानी, कनेक्टिंग द डॉट्स। मैंने पढ़ाई कॉलेज से 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं अगले 18 महीने तक उसके आसपास घूमता रहा, इससे पहले कि मैं पूरी तरह छोड़ दूं। तो सवाल है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं पैदा हुआ। मेरी जैविक माँ एक अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थीं और उन्होंने मुझे गोद देने के लिए रखा था। वो चाहती थीं कि मुझे कोई कॉलेज शिक्षित परिवार गोद ले। मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे गोद लिया, बहुत सीधे सादे लोग थे। उन्होंने वादा किया कि वे मुझे कॉलेज भेजेंगे, लेकिन जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ क्यों हूँ और जीवन में मुझे क्या करना है और कॉलेज मेरी इसमें कैसे मदद करेगा। और मैं अपने माता पिता की सारी जमा पूंजी खर्च कर रहा था जो उन्होंने पूरी जिंदगी में जोड़ी थी। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया और भरोसा किया कि सब कुछ ठीक होगा। छोड़ने के बाद मैंने वो सब क्लासेस लेना शुरू किया जो मुझे रुचिकर लगती थीं। जैसे मैंने कैलीग्राफी की क्लास ली। उसमें बहुत सुंदरता, इतिहास और कला थी जो उस समय किसी व्यावसायिक उद्देश्य से जुड़ी नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे तो वही कला और सुंदरता मैंने उसमें डाली। मैकिन्टॉश पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मैं कभी कैलीग्राफी नहीं सीख पाता और शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में सुंदर फॉन्ट्स न होते। आप भविष्य में खड़े होकर बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते, आप केवल पीछे देखकर उन्हें जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको यह विश्वास करना होगा कि आगे चलकर वे बिंदु जुड़ेंगे। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना होगा, अपने दिल, भाग्य, जीवन, कर्म में। दूसरी कहानी, प्यार और खोने की कहानी में खुशकिस्मत था। मुझे जल्दी ही जीवन में वो मिल गया जिससे मैं प्यार करता था। मैंने और वोज ने एप्पल मेरे माता पिता के गैरेज में शुरू किया जब मैं सिर्फ 20 साल का था। हमने मिलकर एप्पल को एक बड़ा ब्रांड बना दिया। 10 साल में वह एक छोटा गैरेज स्टार्टअप से $2 अरब और 4000 कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई। लेकिन फिर मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। कैसे किसी को उसकी खुद की बनाई कंपनी से निकाला जा सकता है। जैसे जैसे एप्पल बड़ी हुई, हमने एक ऐसे व्यक्ति को हायर किया जो मुझे रिप्लेस करने के लिए आया, और कुछ समय बाद हमारे बीच में मतभेद हुए और बोर्ड ने उसका साथ दिया। मैं 30 साल का था और पूरी दुनिया के सामने बाहर निकाल दिया गया था। कुछ महीनों तक मैं पूरी तरह बिखर गया था, लेकिन फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अब भी उस चीज से प्यार करता हूं जो मैं करता हूं। इसलिए मैंने एक बार फिर शुरू किया। मैंने नेक्स्ट और पिक्सार नाम की 2 कंपनियां शुरू की। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और आज वह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने बाद में नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। अगर मुझे एप्पल से बाहर न किया गया होता तो ये सब कभी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी सिर पर ईंट मारती है, लेकिन विश्वास मत खोइए। मैं यह बात दिल से मानता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ सका क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। तीसरी कहानी, मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक कोट पढ़ा, अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है तो एक दिन आप सही साबित होंगे। ये बात मेरे मन में घर कर गई। पिछले 33 वर्षों में मैं हर सुबह आईने में खुद से पूछता था, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूं। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की जरूरत है। कुछ साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। मुझे बताया गया कि यह टाइप का पैनक्रियाज कैंसर है जो लाइलाज होता है और मुझे 6 महीने से ज्यादा नहीं मिलेंगे। डॉक्टर ने मुझे घर जाकर अपनी सारी चीजें ठीक करने को कहा, एक तरह से मरने की तैयारी। लेकिन जब मेरी बायोप्सी हुई तो पता चला कि ये एक दुर्लभ प्रकार का ट्यूमर था जो ऑपरेशन से हटाया जा सकता था। ऑपरेशन हुआ और मैं ठीक हो गया। मृत्यु के करीब जाना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक था। कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मौत एक ऐसी मंजिल है जिससे कोई नहीं बच सकता।
और यही जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जीवन को बदलती है, पुराने को हटा देती है और नए के लिए रास्ता बनाती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में मत गंवाइए। दूसरों की सोच के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत डुबोइए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने की हिम्मत रखिए। वे पहले से जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। जब मैं छोटा था, हमारे समय की एक अद्भुत पत्रिका हुआ करती थी, द होल अर्थ कैटलॉग। उसमें अंतिम अंक के पिछले कवर पर एक तस्वीर थी, एक गांव की सड़क, और उसमें लिखा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भूखे रहो, मूर्ख रहो। ये उनकी विदाई संदेश था। और आज मैं आप सबको वही कहता हूं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।